मित्रों, पौराणिक काल से ही ये बहस का विषय रहा है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं तो किसे ज्यादा आनंद आता है। मित्रों, आज भी विज्ञान यह 100% पता नहीं लगा पाया है कि संभोग के समय स्त्री या पुरुष को किसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, आज से हजारों साल पहले महाभारत में लिखी गई ये बात बताई गई है कि संबंध बनाते समय स्त्री या पुरुष में से किसे ज्यादा आनंद आता है। इस वीडियो में महाभारत में वर्णित इस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ज्ञान। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडुपुर के युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे वत्स, तुम चिंतित लग रहे हो कि भीष्म पितामह, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ कि आप उसे सुलझाने की कृपा करेंगे। भीष्म बोले कि पुत्र, पहले तो अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं कई दिनों से इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि संभोग करते समय स्त्री या पुरुष, इन दोनों में से किसे ज्यादा आनंद आता है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि पौत्र, आओ और मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं इससे जुड़ी भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए। भीष्म बोले, हे धर्मराज, बहुत पहले एक भंगस्वाना नाम का राजा हुआ करता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण उसकी सारी प्रजा सदैव आनंदमय रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार भंगस्वाना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया, जिसका नाम अग्नि शनुयता था। उस यज्ञ में बस अग्निदेव का ही आदर हो रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए। राजा इंद्र भंगसोना की तलाश में निकल पड़े, परंतु राज भंगसोना से यज्ञ में कुछ गलती नहीं हुई, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद जब राजा भंगसोना शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अपना बदला लेने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। और जब राजा भंगस्वाना जंगल पहुँचे तो इंद्र ने उन पर सम्मोहन मंत्र छोड़ दिया और वह राजा अपना सब सुध बुध खो बैठा और वह जंगल में उधर उधर भटकने लगा। सुध बुध खोने के कारण राजा को ना तो दिशा की समझ रही थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा भंगस्वाना अपने सैनिकों से बहुत दूर चले गए। राजा को अब प्यास भी लगने लगी थी। बड़ी सी नदी दिखाई दी और वह बहुत ही सुंदर लग रही और नदी को देखकर वह उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीने के लिए नदी में प्रवेश कर गया। और नदी के पानी में प्रवेश करते ही राजा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। देखते ही देखते राजा भंगस्वाना स्त्री के रूप में बदल गए। इससे राजा भंगस्वाना को अपने खुद पर शर्म आने लगी और जोर जोर से रोने लगे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस कर्म के कारण यह सजा मिल रही है। और भंगस्वाना मन ही मन ईश्वर से यह कहने लगी कि हे ईश्वर, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया। इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य कैसे वापस जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे अग्निशूयता यज्ञ से 100 पुत्रों की प्राप्ति होने का वरदान मिला है और मैं अपनी रानियों से क्या कहूँगा। और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उनके सामने मैं इस रूप से कैसे जाऊंगा। आपने तो मेरे राजपाट के साथ साथ मेरा पौरुष भी ले लिया, साथ ही मेरी प्रजा का क्या होगा। और कुछ समय पश्चात राजा इस तरह विलाप करते हुए अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा भंगस्वाना ने स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए और अपने महल जाकर उसने सभासदों की सभा बुलाई। उसने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा, मैं अब राजपाट चलाने लायक नहीं रह गया हूँ, अब सब मिलकर इस राज्य को चलाइए और यह भी ध्यान रखिएगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए और अब मैं बाकी का जीवन वन में बिताऊंगा। इतना कहकर राजा भंगस्वाना अपनी रानी से मिले और जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह तपस्वी के आश्रम पर जाकर रहने लगे और कुछ सालों बाद उन तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया। और जब वो बड़े हुए तो वह राजा भंगस्वाना अपने राज्य ले गए। वहाँ जाकर पहले से अपने मौजूद पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था और तुम सब मेरे पुत्र हो और स्त्री रूप में ये पुत्र प्राप्त हुए हैं, ये भी सब आपके भाई हैं और इन सभी भाइयों के साथ आप मिलकर रहिए। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा इतना अपमानित होने के बाद भी सुख पूर्वक रह रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो चली। और फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगस्वाना के राजमहल पहुंच गए। और देवराज इंद्र उन सभी भाइयों के कान भरने लगे और उनमें फूट डालने की बात कहने लगे। कुछ दिन के बाद देवराज इंद्र की यह योजना सफल हो गई और राजा भंगस्वाना के सभी पुत्र आपस में लड़ने लगे। देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर जैसे ही इस बात
का पता बंग सुहाना को चला और वह व्याकुल हो उठे। पुत्र वियोग में जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र राजा के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो? तब रोते हुए बंग सुहाना ने यह सारी घटना ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को बताई। तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण रूपी वेश को बदलकर अपने मूल रूप में आकर राजा बंग सुहाना को बताया और बोले, हे राजन, तुमने बस यज्ञ में अग्नि देव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए ही मैंने तुम्हारा यह अपमान किया। इतनी बात सुनकर राजा बंग सुहाना देवराज इंद्र के चरण पकड़कर रोने लगे। हे देवेंद्र, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह देखकर देवराज इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे स्त्री रूपी राजन, तुम इन सब पुत्रों में से किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब बंग सुहाना ने कहा, हे देवेंद्र, ऐसी बात है तो आपने स्त्री रूप में जिसे जन्म दिया था उनमें से किसी एक को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा। बंग सुहाना ने कहा, देवेंद्र स्त्री पुरुष से अधिक प्रेम करता है। यह सुनकर देवराज इंद्र हैरान हो गए और उसने उसका कारण पूछा। तब बंग सुहाना ने पूछा कि हे देवेंद्र, कि स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है कि मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्र का जीवन दान मांगती हूँ। राजा बंग सुहाना की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया और राजा बंग सुहाना को पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया। परंतु स्त्री रूपी राजा बंग सुहाना ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और मैं अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने पूछा, हे राजन, तुम स्त्री बनकर अपना राजपाट कैसे संभालोगी? और बंग सुहाना बोले, नहीं, क्योंकि स्त्री को पुरुष से कई गुना अधिक आनंद आता है और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पौत्र, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को पुरुष से कई अधिक आनंद स्त्री को आता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझ गए होंगे। संभोग के समय स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।